राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवनचिन। तो आज मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे वृंदावन का है। जो कि अभी हम वृंदावन गए थे, सभी लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमारे जो दर्शन है गुरुदेव महाराज के 3 बार कैसे हुए थे। तो मैं आज वीडियो पूरे ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि वहाँ वृंदावन में जाकर हमने क्या-क्या किया। और देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा भाव की सेवा होती है। देखिए भाव अगर सच्चे हैं आपके और गुरुदेव सब चीज़ जानते हैं, श्री जी हमारे सबको जानती हैं और वो आपके भाव को देख के ही आपको बुलाती हैं और आपके भाव कैसे हैं तभी हमारे गुरुदेव के दर्शन होते हैं। और देखिए हम लोगों को दर्शन कैसे हुए, तो सबसे पहले हम वृंदावन पहुँच गए, ठीक है? केली कुंज में जाकर के पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो केली कुंज। तो केली कुंज हम पहुँच गए थे लगभग 1 घंटे में पहुँच गए थे, हम ढाई बजे तक वहाँ पहुँच गए थे वृंदावन में। फिर हम टहलते रहे वहाँ पर और अपना जप वगैरह है, जो भी हम जाप करते रहे और टहलते रहे। और फिर यहाँ पे हमारे दीक्षा की दूसरी पर्ची भी मिलने वाली थी, तो हम थोड़ा-सा टेंशन में भी थे। टेंशन में इसलिए थे कि पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, हम पे श्री जी की कृपा कैसे होगी भी या नहीं होगी। हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए और बहुत ज़्यादा परेशान थे वहाँ पर कि देखिए एक रिज़ल्ट दीक्षा का जो होता है वो एक एग्ज़ाम से कम नहीं है। देखिए ये ना यूपीएससी से भी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कठिन है ये। और हम लोग ना बहुत घबराए हुए थे, बस श्री जी की कृपा हुई कि हमें कार्ड बन गया, हमारा कार्ड मिल गया। और हम जब हमें दीक्षा की कार्ड मिल गया तो हमें थोड़ा-सा शांति मिली और हमें लगा कि हमें श्री जी की चलो कृपा इतनी तो की, आगे अब देखते हैं क्या होता है। फिर हमने ऐसे ही घूमते-घूमते वहाँ तक हम अपना पहुँच गए और अपनी दीक्षा का कार्ड लेकर के हम लोग आ चुके हैं। फिर हमने सोचा कि चलो गुरुदेव जी के दर्शन करते हैं। तो सभी लोग पूछ रहे हैं कि 3 बार दर्शन भाई कैसे हो गए हमें? तो 3 बार दर्शन हमें बहुत गुरुदेव की कृपा से ही हुए थे। कहते हैं ना कि एक बार के दर्शन करने में हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। हमको हमको नहीं लग रहा था कि हम संतुष्ट हैं और कहते हैं ना, और फिर हम जा रहे थे सीधे केली कुंज के अंदर, ठीक है? निकुंज लाडली जू के अंदर वहाँ पे गए थे। तो वहाँ जाते-जाते वहाँ पर बड़े महाराज जी हैं, जो बड़े गुरुजी हैं, जो गुरुदेव के भी गुरु हैं, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनके भी गुरु, तो वो हमें उनको भी दर्शन हुए थे। श्री जी की देखो कृपा कितनी ज़्यादा थी हम पर कि हमें उनके भी दर्शन हुए थे वहाँ पर। और हम लोग भाग-भाग के जा रहे थे भाई, हमें मतलब कहते हैं ना गुरुदेव से मिलने की चाह ना बहुत ही ज़्यादा अलग होती है हमें, है ना? और भाग-भाग के जा रहे थे कब हम अपने गुरुदेव जी के पास पहुँचेंगे, अपने श्री जी से मिलेंगे। तो जिस दिन हम गुरुदेव से मिलने गए थे उस दिन था गुरुवार। तो गुरुवार को हमारे जो गुरुदेव हैं वो अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़े गुरु महाराज के। तो वहीं पर वो हमें दर्शन मिले थे उनके। हम अंदर वहाँ नहीं गए थे जहाँ पर वो सभी को दर्शन देते हैं, ठीक है? हम लोग वहीं पे बाहर खड़े रहे और हम गुरुदेव का आने का इंतज़ार करते रहे। तो वो आए थे 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग आए थे गुरुदेव महाराज। तो पहले हमें गाड़ी से उनके दर्शन हुए थे, जब वो जा रहे थे। फिर उसके बाद हुए थे, वो सीधे पहले वहाँ पर गए थे दर्शन देने के लिए महाराज जी, जो सभी लोगों को दर्शन देने जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद महाराज जी फिर लौट कर आए थे वहाँ से, फिर वो वहाँ से उतरे गाड़ी में से, फिर हमको दर्शन हुए, दूसरी बार दर्शन ये हुए थे हमें, जब वहाँ से अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो तब हमें दर्शन हुए थे। वो उतरे थे गाड़ी से और हमने बहुत अच्छे से उनके दर्शन किए थे। फिर हम द वो अपने गुरुदेव से मिलने के लिए चले गए, फिर हम काफ़ी दूर तक वहाँ पे दर्शन हमने किए, फिर हम निकल आए वहाँ से। ये हमारे तीसरी बार के दर्शन के, ये मैंने वीडियो जो लगाई है, तीसरी बार दर्शन के थे ये वीडियो। जब हमें लगा था कि हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे, हम ना वहाँ पे रो रहे थे, सब हैं पे सबरे कर रहे थे। हम जितने भी लोग गए थे और बच्चियाँ भी गई थी हमारे साथ, वो भी बहुत भावुक हो रही थीं। और हम सभी भावुक थे बहुत ज़्यादा, गुरुदेव को लेकर के तो हम सभी भावुक हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें वहाँ से दोबारा हम लौट कर आ गए थे। फिर हम दोबारा वहीं रस्सी वगैरह बंधी हुई थी, फिर हम दोबारा पहुँच गए। जब गुरुदेव महाराज वहाँ से निकल रहे थे अपने आश्रम से, तब हमें ये दर्शन दो तीसरी बार हुए थे। कहते थे वो श्री जी की कृपा ही थी, तो एक दिन में नसीब वालों को दर्शन होते हैं भाई, एक नसीब वालों को जिनको 3 बार गुरुदेव के दर्शन हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें 3 बार गुरुदेव के दर्शन हुए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। हमने यकीन नहीं किया था कि हमें इतने बढ़िया हमें दर्शन मिल जाएँगे। तो हमने गुरुदेव के इतने प्यारे दर्शन किए थे, बहुत अच्छे दर्शन गुरुदेव के हमें, मतलब देखो गाड़ी में 2 बार हुए, 1 बार पैदल मिलके हुए थे दर्शन, तो बहुत अच्छे से हम निहार पाए, बहुत अच्छे से हमें प्यारे दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात कि गुरु के भी दर्शन हमें हुए थे, तो श्री जी की
कृपा है इसमें भी कि श्री जी हमें स्वीकार करती हैं, है ना? जिस पर श्री जी की कृपा होती है, श्री जी हमेशा उन्हीं के साथ रहती हैं। तो हमें लगा था कि शायद श्री जी हमसे थोड़ा बहुत तो प्रसन्न हो ही सकती हैं कि वैसे तो हम बेबुद्धि हैं, हमें कुछ भी सुध-बुध नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है। फिर भी श्री जी ने चलो इतनी-सी कृपा कर दी कि हमें लाडली जी ने कृपा कर दी कि हमें गुरुदेव के दर्शन हुए हमें और हमारे सतगुरु महाराज के भी 3 बार दर्शन हुए। हम बड़े प्रसन्न फिर हम यहाँ से चले गए राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में। फिर हमें राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाकर दर्शन किए तो ये हमारी सखियाँ जो हैं, बहुत ही प्यारी सब सखियाँ हैं मतलब सभी सखियाँ ही हैं हमारी और हरिवंश प्रभु में तो जो भी हमारे संग दीक्षित होती हैं वो सभी सखी बनती हैं। तो हम लालजू के मंदिर में आ गए दर्शन करने के लिए। हमारे लालजू के भी दर्शन इतने अच्छे हुए श्री जी के हमारे के बहुत प्यारे दर्शन हुए, जो कि हम राधा वल्लभ मंदिर में भी आ चुके और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी श्री जी, पीले रंग की पोशाक धारण किए हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही। फिर हम पहुँचे यमुना जी के पास ये देखिए, हम सभी सखियाँ पहुँच गई हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ बहुत सारा कचरा हो रहा है। देखिए पहले हम एक चीज़ आपको साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जब आप तीर्थ स्थल पर कहीं जाते हो या तो गंगा जाते हो स्नान करने, यमुना जी जा रहे हो स्नान करने, तो वहाँ पर आप तीर्थ स्थल पे जा रहे हो, वहाँ गंदगी फैलाओ मत। गंदगी फैलाने मत जाओ क्योंकि जितना आप पुण्य नहीं करते हो, उतना आप पाप कमाते हो, ठीक है? तो जहाँ भी आप यमुना जी जा रहे हो, गंगा जी जा रहे हो, तो आप यही कोशिश करो कि वहाँ पर गंदगी ना करें। बहुत सारी जगह प्लेट-व्लेट और शीशे-विसे, काँच-वाँच डाल देते हैं, तो देखिए किसी के पैर में भी लग सकता है, किसी को हानि भी हो सकती है और उसका पाप आप ही लोगों को लगेगा क्योंकि आप लोगों ने वहाँ फेंका है। तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया सभी सखियाँ मिली और सभी बच्चियों ने वहाँ पर उठा कर के जो कचरे थे हमने सब एक डिब्बे में उसमें डाला थैली वगैरह में और बोरे वगैरह में सब में बंद किया और उधर से उधर हमने आराम से रखा क्योंकि काँच वगैरह भी बहुत हो रहा था, दिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और बहुत से लोगों के कपड़े-वपड़े भी फैले हुए थे, तो सब निकाल ऐसे करके तो देखिए ये हम लोगों का होता है, अपनी जगह को साफ करना है। हमें जैसे कि अपने घर को साफ रखना अच्छा लगता है, वैसे ही हमें अपने तीर्थ स्थल को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके हमारी यमुना जी हैं, हमारी गंगा जी हैं, कोई भी आपका तीर्थ स्थल हो, आप सभी को साफ करिए। बिल्कुल अपने घर जैसा मानो कि ये हमारा घर है और हाँ, ये हमारी श्री जी हैं, ये हमारी यमुना जी हैं, ये हमारा मंदिर है। मतलब जैसा भी आप भाव रख लो, ठीक है? अपने घर को साफ हम रखते हैं, ऐसे ही तुम्हें यमुना जी को भी साफ रखना है। गंदगी फैलाओगे, आप जितना पुण्य नहीं करोगे, उतना पाप करोगे। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गंगा स्नान करने जा रही हो, यमुना जी स्नान करने जा रही हो या किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हो, वहाँ गंदगी मत फैलाओ। अगर गंदगी फैला तो सफाई भी तो करो। अगर सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी भी मत फैलाओ। जितना आप पुण्य नहीं करोगे, उतना आपको पाप मिलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ा पाप आपको तब मिलेगा कि वहाँ पे बहुत से लोगों ने काँच की बोतल डाल रखी थी। अगर उसको किसी व्यक्ति को वो काँच की बोतल लग जाती है, तो उसको वो अपराध आपको लगेगा और उसका जो कर्म था, उसके जो पाप थे, वो आप पर चढ़ जाएँगे, उसके पाप नष्ट हो जाएँगे। वो सारा पाप आपके ऊपर जाएगा। तो इसलिए जितना आप पुण्य कर रहे हैं, चाहे छोटा-सा पुण्य करिए, ज़्यादा बड़ा मत करिए। तो यही पुण्य रखिए कि अपने जो आप वहाँ पर जा रहे हो वो कचरा ना फैलाएँ। आप कोई भी गंदगी ना करें, तीर्थ स्थल पर साफ और सफाई शुद्ध तरीके से रखें। ये हमारा है, ये हमारी श्री जी है, ये हमारा वृंदावन है, ये हमारी स्वामिनी जी इसमें स्नान करते हैं, हमारे लालजू स्नान करते थे इसमें। तो ये बोलिए कि हमारे प्राणन से प्यारी श्री हमारी यमुना रस रानी। तो इनकी रक्षा करना या हमें इनकी केयर करना ये हमारा कर्तव्य है, किसी और का नहीं है। अगर आज एक कदम अगर आप लोग बढ़ाते हैं, तो और लोग भी बढ़ाएँगे, ठीक है? जब भी आप जाओ अगर आपको कोई भी गंदगी करते हुए मिल जाए, उसको पहले तो रोकिए और आप खुद भी गंदगी मत करिए। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ किए और जो भी सबसे ज़्यादा साफ़ किया उन बच्चियों ने बहुत ज़्यादा मैं उनका भी क्योंकि कहते हैं ना बच्चों में सबसे ज़्यादा दिमाग माना जाता है और क्योंकि वो श्री जी के ही अंश होते हैं, श्री जी के हम सभी अंश हैं पर बच्चियों में सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों ने सोचा कि हम पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, तो बच्चे साफ़ कर धीरे-धीरे करके सभी लोग लगे। तो सबसे बड़ा योगदान इन दोनों बच्चियों का था। इन दोनों बच्चियों ने खूब अच्छे से साफ़ किया। देखिए, यहाँ पर ये सेवा जो है ना बिना स्वार्थ की है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी का भी और हम चाहते हैं कि हमारा जो श्री वृंदावन धाम है, वो हर कोई साफ़ करे, हर कोई सफाई करे। वो सबसे ज़्यादा मेहनत क्योंकि आपकी साफ-सफाई करने का यही रहता है कि आप श्री जी ऐसे प्रसन्न नहीं होती हैं। श्री जी आपके कार्य को देखकर प्रसन्न होती हैं कि मेरा बच्चा देखो मेरे प्यारो किस कैसो है, ये मेरे धाम को साफ करे, मेरे धाम को अच्छो रखे। तो ऐसे हमारे श्री जी और हमारे लालजू क्या कहते हैं प्रसन्न होवें। हमारे लालजू तुम मत जाओ,
तुम कहूँ मत जाओ, तुम कहूँ कुछ मत करो, तुम बस यही करो कि उनके तीर्थ स्थल को गंदा ना करें और बस इतनी सी सेवा रखें, किसी का मन ना दुखाएँ, हमेशा सबकी मदद करके बस श्री जी समझ लो आप पर इतनी मेहर करेंगी, इतनी मेहर करेंगी कि आप उनकी मेहर समेट नहीं पाओगे। सच्ची बोल रही हूँ मैं, वरना करके देख लो क्योंकि हमारी प्यारी जो है ना बड़ी प्यारी है, बड़ी करुणामयी है। जब भी वो इतनी कृपा करती हैं ना, तो बस कृपा की बारिश ही कर देती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपनी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से साफ कीजिए। फिर हमने बहुत अच्छे से साफ किया और हमने आचमन किया यमुना जी में और अच्छे से अब फिर अपने घर को चल दिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में श्री हरिवंश ज़रूर लिखियो और ज़रूर बताइए कि वहाँ पर कौन-कौन गंदगी करे। ध्यान रखे ये सोच कर मत सोचिए कि वृंदावन हमारो नाए जे जे हमारो ना भैया वृंदावन हमारो है लाडली जू हमारी है लाला हमारो है और तो कर्तव्य किनको है वो हमारो है हम ही करेंगे साफ सफाई तो ये मत सोचो कि हम गंदगी करेंगे नहीं गंदगी मत करो और साफ सफाई करो इससे हमारे गुरु भी प्रसन्न होते हैं और हमारी श्री भी प्रसन्न होती हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है धन माया से कौन खुश होता है? प्राप्ति हो तो ईश्वर की इरादा वल्लभ